नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, नदीम मलिक के प्रोग्राम में आज फैसल वाडा ने मुस्लिम लीग नवाज के बड़े लोटे मोहसिन शाह नवाज रंजा की खूब चित्रोल की है। मोहसिन शाह नवाज रंजा बड़ी बढ़ के मार रहा था कि हम अब एक बड़े मंशूर के साथ पाकिस्तान में इक़्तिदार बनाने जा रहे हैं और पाकिस्तान को हम एक बहुत ही खुशहाल और तरक्की याफ्ता कर देंगे, जिस पर फैसल वाडा ने आज इसकी ऐसी दुर्गत बनाई है कि तारीख में लिखी जाएगी। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। टाइम लगा मंशूर बनाने में। देखिए, टाइम अगर कोई अच्छी चीज बनानी हो तो आपके पाकिस्तान के आइन को बनने में कितना टाइम लगा, जरा बताएं जरा। सर मुझे तो आइन और कानून आता यही समझ में 6 और 9 पढ़ते हैं। 6 और 9 नहीं, 6 और आइन और कानून वही समझ आता है। 20 और 25 जब 6 पढ़ते हैं आप ये कह रहे हैं 25 साल में आपका आइन बना, आपका मंशूर बना। सर मुझे बता तो आपका ख्याल था कि 30, 35, 40 लोग बच जाएंगे पीटीआई के साथ, बाकी टूट जाएंगे, तो लोग टूटे नहीं है उनके। पहला तो सवाल ये है। पहला सवाल सर आपका सवाल बिल्कुल बचा है और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल बचा है। जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ना, अभी तो आप देखें कि एमक्यूएम भी अभी तक उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो चुकी, तो नंबर गेम पूरी हो गई ना। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग बाय फार नंबर ले गई है। जमहूरियत तक परवान चढ़ गई, फाउंडेशन बन गई, असेंबली में सब चले गए, बदर बांट हो गई, इसने वो ले लिया, उसने वो दे दिया। मुझे तो सर आप किसी की भी हुकूमत में, किसी की भी शक्ल में, चाहे वो आमरीत की शक्ल में, चाहे वो केयर टेकर की शक्ल में, इनकी शक्ल में, डेमोक्रेसी की शक्ल में मेरी रोटी सस्ती कर दे, मेरा दूध, मेरा तेल, पानी, मुझे बिजली के बिल, बेरोज़गारी, अद्वियात, मेरे माँ बाप के लिए, गरीबों की बात कर रहा हूँ, उनकी नौकरियाँ और डॉलर सस्ता, ताकि कर्जे कम हो जाएं और मुझे कर्जों से जान छुड़ा दे। मेरे लिए वो हर चीज़ कबूल है इस निज़ाम के अंदर, वही ये चीज़ें पूरी कर दे। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपने 16 महीने की परफॉर्मेंस क्या दी, 16 महीने की परफॉर्मेंस देने के बाद आप क्या बेहतर करने आ रहे हैं, मुझे ये बता दें। मोहसिन आज़ाद साहब को मुझे $24 बिलियन देने का प्लान इनके पास क्या है, इनके पास IMF का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है, इनके पास करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने का क्या है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, इनका हाउसिंग क्या है, बेरोजगारी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेरोजगारी होने के बाद कैसे संभालेंगे, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है इसको एड्रेस कैसे करेंगे। आपने आज के दिन पंजाब जैसे सूबे के अंदर हमने एक बर्दाश्त किया था बुजदार हमारे दवार में, आपने एक और बुजदार 2S परफॉर्मेंस ऑफ CM नामजदा CM मरियम साहिबा को आज आपका ख्याल है मरियम बुजदार 2 है? देखिए आज की आपको मिसाल दे रहा हूं, आज जो चले मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं अपना तजिया दे रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपने परफॉर्मेंस देखी, देखिए मैं बता रहा हूं ना, आज सर पूरी दिन में एक उन्होंने प्रेस करनी थी, प्रेस टॉक करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसको एडिटिंग में 3 घंटे लगे, रिकॉर्डेड दिया, उसमें अनाउंस क्या हुआ है, पंजाब पैंडा सर्विस, वो आपको डिवोर्स के कागजात घर पे पहुंचा देंगे, पैदाइश के पहुंचा देंगे, मुर्दे के पहुंचा देंगे। ये पाकिस्तान का इशू है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडिट करके ये आपका ये इनका ये इनसे पूछते हैं राजा साहब से। देखिए डेफिनेटली मरियम नवाज जो है डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस स्टोरी, ये तो आपको हम आज बता रहे हैं। बिकॉज देखिए उसकी जो पॉलिटिकल सफ़र है ना, वो कोई बनाया नहीं गया इस तरह के, उसको बना के दी गई, वो लड़ती रही है। उसने वो सारे बुरे वक्त देखे हैं, आपको भी पता है। उसको जेल में डाला गया, बाप के साथ पाकिस्तान आई, गिरफ्तार हुई, इलेक्शन से पहले जेल में गई, फिर बाप के साथ जेल में रही, कुछ साल 1.5 साल जेल में रही, उसके बाद फिर निकली, फिर बाप के सामने गिरफ्तार हुई, फिर जेल में गई। उसने रेजिस्ट किया, उसने रेजिस्ट करके जेल में जाना क्वालिटी नहीं, असल में तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा। देखिए बात यह है कि बंदा अगर हेड ऑन दी जॉब अगर वो डिलीवर करती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बंदा अगर हेड स्ट्रांग होता है ना, तो हम उसकी क्रेडेंशियल को कह देंगे यार हेड स्ट्रांग बंदा अगर डिलीवर करेगा, स्ट्रांगली आएगा, हार्ड वर्क करेगा, मेहनती है, स्टैंड करेगा। तो मरियम नवाज से हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मरियम नवाज विल डू इट। और हमें इस वक्त पंजाब में चाहिए भी मरियम नवाज जैसी एक लीडरशिप, जो एक तो बोल्ड है, एक वो हार्ड वर्किंग है, एक वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी किसी किस्म का, मुझे पता है उसका। तो ये 3-4 चीज़ें मरियम नवाज की बड़ी फॉर श्योर है। बाकी इन्होंने बात की हमारी, अगर वो डिलीवर करती हैं तो वो देखें अपने चाचा को आसानी से चैलेंज कर लेंगी, नहीं तो चाचा उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, वो चाचा के लिए करेंगे। ये बात है, देखिए लिख के रख लें आप। हमारा मंशूर जो बना है पार्टी का, हमारा जो पार्टी का मंशूर बना, उस मंशूर को बनाने के बीच में मरियम नवाज का एक बड़ा मेजर किस्म का रोल है। उसने एक आप कुछ कहना चाह रहे हैं मंशूर, कितना टाइम लगा मंशूर बनाने में? देखिए टाइम अगर कोई अच्छी चीज बनानी हो तो आपके पाकिस्तान के आइन को बनने में कितना टाइम लगा, जरा बताएं जरा। सर मुझे तो आइन और कानून आता यही समझ में 6 और 9 पढ़ते हैं। 6 और 9 नहीं, 6 और आइन और कानून वही समझ आता है। 20 और 25 जब 6 पढ़ते
करते हैं। आप ये कह रहे हैं 25 साल में आपका मंशूर बना है। सर मुझे बता देना सर, बात सुनिए, जब कॉपी पेस्ट करना हो तो एक दिन में चीजें होती हैं। आपका कितने दिन में बना? अच्छा, आपका बना बन गया? जब बन गया ना, इलेक्शन से पहले हो गया। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बनाया वो है? नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं बनाया, मरियम साहब ने बनाया। इरफान सिद्दीकी कितना टाइम में बनाया सर? इरफान सिद्दीकी साहब ने नहीं बताया, मैं इरफान सिद्दीकी साहब ने किसने बनाया? उसके पीछे कम से कम 20 सब कमेटीज थी, 20 सब कमेटीज में कितना टाइम हो गया उसको बने हुए? ओ भाई बन गया सर, अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप उसकी डिलीवरी की बात करें, अब आप ये बात करें, अब आप उसके अमल दरामद की बात करें। कितना टाइम लगा? कितने दिनों में? कितने दिनों में? ये सवाल रिलेवेंट नहीं है। अगर उस बात कर लें ब्रेक की बात, मंशूर अगर आपका अच्छा बना, अब आप मंशूर का कुछ हिस्सा मुझे 16 महीने की कारकर्दगी में दिखा देते ना, इसका मतलब 16 महीने बाद मंशूर बना, तो हम फिर बर्दाश्त करें। देखिए, मंशूर आपका हमेशा इलेक्शन से पहले बनता है मेरे हर बार। अगर आपने बात पूरी कर ले, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। मंशूर इलेक्शन से पहले बनता है, हर सियासी पार्टी इलेक्शन में अपना मंशूर लेके जाती है, उसकी बेसिस पे वो वोट लेती है। इस बार का मंशूर आपका जो है, हमारा मंशूर आप पढ़ लें, आप फिक्र ना करें। आपकी हमें तो फिक्र है 16 महीने देख के। फॉरेन एक्सचेंज की बात की आपने, महंगाई की बात की। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, नाज़रीन देख लें जिस तरह फैसल वाडा ने जितनी भी बातें की, मोहसिन शाहनवाज रांझा के पास आगे किसी बात का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि ये इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। और ये दो बदनामे जमाना पार्टियां जो है, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी की, अब हुकूमत बनाने जा रही हैं, दोनों इकट्ठी होकर, और फिर वही पुराने ओछा कंडे इस्तेमाल करके इस मुल्क को लूटना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ये मंशूर की बात करते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ यही मंशूर है कि इस मुल्क को लूटना किस तरह है। फिर ये इक्तदार में आने के बाद ये सारी बातें भूल जाते हैं। और देख ले, मरियम नवाज जिसने आज तक काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो बनने जा रही है वजीर आला पंजाब। और किस तरह बेशर्मी के साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा कह रहा है कि उसने बाप के साथ जेल काटी। जेल काटने में क्या सियासत का समझ आ जाती है। नाजरीन, ये पुराने उच्चैत कंडे इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह पहले ये पीटीआई के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ये वही करेंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। 16 माह के इनका रिकॉर्ड जिस तरह फैसल वाडा ने कहा है कि उसमें आपने खाक किया, जो आप आगे करेंगे। इनका कोई मंशूर नहीं है, सिर्फ उठे दावे कर रहे हैं और स्वाने ख्वाब दिखाकर इस कौम पर मुसल्लत होना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जितना भी जुल्म कर रहे हैं, बिल आखिर सच की फतह होती है, और इनको फिर एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अवाम ने तो पहले इनको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ ये जबरी जुल्म के तहत इस कौम पर मुसल्लत हो रहा है। मोहसिन शाहनवाज रांझा, कुछ शर्म करो। तुम्हें एक पीटीआई के वर्कर उसामा गियास मिल्ला ने पूरी तरह शिकस्त दी है, लेकिन तुम इधर फिर प्रोग्राम में बैठकर बरके मारे। कुछ या करो, अपनी आखिरत की सोचो। किस तरह बेईमानी आपने जमीर का सौदा करके कर रहे हो। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।